बिल्कुल शांत रहिए। आज के इस विशेष विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे प्राकृतिक आवास में कदम रखने जा रहे हैं जहां जीव विज्ञान के सारे नियम हवा में उड़ जाते हैं। एक ऐसी दुनिया जहां गुरुत्वाकर्षण सिर्फ एक मजाक है और प्राकृतिक प्रवृत्तियां पूरी तरह से उल्टी काम करती हैं। हम बात कर रहे हैं एनिमेटेड वाइल्ड की, कार्टून की उस अजीबोगरीब दुनिया की। तो चलिए बिना आवाज किए इस अनोखे पारिस्थितिकी तंत्र को समझने का सफर शुरू करते हैं। जरा हमारे इस कोट पर ध्यान दीजिए। क्या ये बिल्ली के बच्चे हैं या झींगे? ये बहुत छोटे हैं और इनमें से अजीब गंध आ रही है। सुनकर शायद हंसी आए, है ना? पर इस एनिमेटेड दुनिया में ये एक बिल्कुल सच्चा और गंभीर वैज्ञानिक भ्रम है। सोचिए जरा, इस अजीब जगह पर हर कदम पर ऐसी ही विचित्र बातें बिल्कुल सामान्य मानी जाती हैं। भाग 1, एनिमेटेड वाइल्ड में प्रवेश। ठीक है, आइए इसमें गहराई से उतरते हैं और आज के इस अवलोकन का सबसे मुख्य प्रश्न पूछते हैं। एक ऐसी दुनिया जहां स्लैपस्टिक लॉजिक ही सब कुछ है, जहां माता पिता के फैसले इतने अजीब और खतरनाक हैं, वहां यह एनिमेटेड पशु साम्राज्य अपनी खुद की इस भयंकर पेरेंटिंग से आखिर कैसे बच पाता है। भाग 2, थका हुआ विशाल पांडा, एक नए जन्म का चमत्कार। हमारा पहला पड़ाव ये शांत बांस के जंगल हैं। असली प्रकृति में बच्चे का जन्म होना अपने आप में एक थका देने वाली प्रक्रिया है, लेकिन यहां इस पांडा को देखिए। जैसे ही ये बेबी पांडा दुनिया के सामने आता है, इस मां को अपने बच्चे को खिलाने या उसकी सुरक्षा करने की कोई जल्दी नहीं है। उसे बस एक चीज चाहिए, तुरंत एक गहरी और बिना किसी बाधा की नींद। आखिर ये भी एक कमाल का मैटरनल इंस्टिंक्ट है जो विज्ञान को भी चकरा देता है। अगर हम असली दुनिया से इसका तुलनात्मक अध्ययन करें तो फर्क बिल्कुल साफ है। असली दुनिया में एक मां अपने नवजात शिशु को लेकर हद से ज्यादा प्रोटेक्टिव होती है, उसे अलग और सुरक्षित रखती है। लेकिन यहां इस कार्टून इकोसिस्टम में मां का सबसे पहला जैविक कदम होता है अपने बच्चे को देखभाल और खेलने के लिए किसी अनजान, और वो भी एक बिल्कुल अलग प्रजाति की बिल्ली के भरोसे छोड़ देना। और जैसा कि हम उम्मीद कर सकते हैं, इस बेहद खतरनाक बेबी सिटिंग का नतीजा तुरंत और विनाशकारी ही होना था। जरा इन शब्दों पर ध्यान दें। देखो, वो बिल्ली बेबी सिटर बनी है, कितनी अच्छी बात है। मुझे आग की शुभकामनाएं दो। एक प्राकृतिक दुश्मन को ही बच्चे सौंप देना, यह स्पष्ट रूप से इस इकोसिस्टम के लिए एक शाब्दिक और ज्वलंत खतरा पैदा करता है। भाग 3, बिल्ली का आहार और बेबी सिटिंग। अब बिना कोई शोर किए हम दबे पांव एक घरेलू बिल्ली के आवास की ओर बढ़ते हैं। वैज्ञानिक रूप से एक स्तनधारी जीव से स्तनधारी जैसी ही महक आनी चाहिए, है ना? लेकिन यहां सिट का कंफ्यूजन पूरी तरह से जायज है। हन्ना और बाबरा नामक इन नए छोटे पारिवारिक सदस्यों से किसी बिल्ली की नहीं बल्कि पूरी तरह से समुद्री झींगे यानी श्रिम्प जैसी गंध आ रही है। ये आइडेंटिटी क्राइसिस सच में इस दुनिया की बायोलॉजी का एक बड़ा ही मूलभूत हिस्सा है। अब जरा इन गुस्सैल बिल्ली के बच्चों के इस पूरी तरह से अप्राकृतिक आहार को देखिए। इन्हें कोई सामान्य दूध या मांस नहीं दिया जा रहा है। इसके बजाय उनके खाने में लिवर ऑयल के साथ क्रीमी युक्त तो पालक शामिल है, और उससे भी ज्यादा चौंकाने वाला है उनका मुख्य पेय, जो है 100% नॉर्वेजियन वालरस का दूध। अब यहां सबसे दिलचस्प बात यह है कि यह नॉर्वेजियन वालरस का दूध कितना विशिष्ट है। ये एक भौगोलिक रूप से बहुत दूर और पूरी तरह से अलग प्रजाति का डेयरी उत्पाद है, और इसका इस्तेमाल सिर्फ इन आक्रामक कार्टून संतानों को शांत करने के लिए किया जा रहा है। क्रॉस स्पीशीज न्यूट्रिशन का ये स्तर किसी भी प्राकृतिक समझ के बिल्कुल बाहर की बात है। खाने पीने से थोड़ा आगे बढ़ें तो यदि हम एक वयस्क नर बिल्ली टॉम के व्यवहार को देखें तो उसके तरीके बेहद अजीब हैं। असली दुनिया में जानवर अपने इलाके के लिए दहाड़ते हैं या लड़ते हैं, लेकिन यहां शौक के तौर पर फोटोग्राफी करना, जिसे शटर बग कहा गया है, और बाकायदा रिंग रेसलिंग करना, यहां इन्हीं शौकों को सचमुच एक जैविक और एथलेटिक प्रदर्शन माना जाता है। भाग 4, विचित्र पक्षी विसंगति। इस घरेलू माहौल से निकलकर अब हम अपने अगले और शायद सबसे विचित्र आवाज की ओर बढ़ते हैं। इस गुहार को पूरी अकादमिक गंभीरता के साथ सुनना जरूरी है। क्या आप मुझे खाएंगे? मिस्टर बुशी डैड, कृपया मुझे खा लें, मैं गंभीर हूं। ये सच में पक्षियों की दुनिया में आत्मसंरक्षण या सेल्फ प्रिजर्वेशन इंस्टिंक्ट की सबसे विनाशकारी विफलता है। एक ऐसा जीव जो खुद को भोजन के रूप में पेश कर रहा है। और ये बहुत ही शानदार ढंग से दर्शाता है कि कैसे असली पक्षियों की शिकारियों से भागने की प्राकृतिक प्रतिक्रिया को यहाँ पूरी तरह से पलट दिया गया है।
ये विशिष्ट कार्टून पक्षी अपनी शारीरिक अक्षमता यानी उड़ने में अनाड़ी होने के कारण आक्रामक रूप से खुद को शिकार के तौर पर पेश कर रहा है, भागने के बजाय खुद अपनी बलि दे रहा है। और शायद इस पूरी घटना की सबसे हैरान करने वाली बात तो यह है कि यहाँ खाद्य श्रृंखला यानी फूड चेन पूरी तरह से उल्टी हो गई है। यहाँ एक थका हुआ शिकारी अपने ही भोजन को बार बार ठुकराने के लिए मजबूर है। उसे झल्लाहट में अपने शिकार से कहना पड़ रहा है कि मुझसे दूर जाओ। असली जंगलों में ऐसे नज़ारे की कल्पना करना भी नामुमकिन है। भाग 5 कार्टून पालन पोषण की अराजकता। तो इसका सबसे अहम पहलू ये है कि जब हम इन सारे अजीबो-गरीब लक्षणों को एक साथ रखकर देखते हैं तो जीवित रहने की एक बिल्कुल बेतुकी तस्वीर सामने आती है। जन्म के तुरंत बाद नींद मांगना, प्राकृतिक दुश्मनों को ही बेबीसिटर बना देना, नॉर्वेजियन वॉलरस का दूध ढूंढना और मौत की भीख मांगना, ये सब इस एनिमेटेड प्रजाति के जिंदा रहने के अपने अलग ही अराजक तरीके हैं। इस कार्टून बायोलॉजी का एक और कमाल का रूप है भूमिकाओं का पूरी तरह से बदलना, यानी रोल रिवर्सल। बॉबी नामक इस सब्जेक्ट के इन आखिरी शांत करने वाले शब्दों पर गौर कीजिए। वो अपनी माँ से कहता है, अब आप बैठ जाइए और मुझे वो चम्मच दे दीजिए। आप बहुत अच्छी हैं माँ, जब तक आप आराम करेंगी मैं आपके लिए खाना बनाऊंगा। यहाँ एक छोटा शिशु पूरे घर को चला रहा है। यह किसी भी प्राकृतिक मातृ व्यवस्था के बिल्कुल विपरीत है। इस गहन विश्लेषण के अंत में हम एक बहुत ही गहरे दार्शनिक प्रश्न के साथ रह जाते हैं। बिना किसी एक भी प्राकृतिक प्रवृत्ति के क्या ये पूरा एनिमेटेड पशु साम्राज्य आखिरकार विशुद्ध रूप से अपने स्लैपस्टिक लचीलेपन और कार्टून भौतिकी की वजह से ही जिंदा है? ये कार्टून प्रकृति का एक ऐसा अराजक चमत्कार है जो हम सबको हमेशा आश्चर्यचकित करता रहेगा।